नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस और समाचार प्लस आज दिखाएगा आपको गुलाल गोटा। होली के त्यौहार के अवसर पर गुलाल गोटा किस प्रकार से बनाया जाता है। और हम खड़े हैं जयपुर के गुलाबी नगरी के अंदर, चार दीवारी इलाके के अंदर, और ये देख सकते हैं जयपुर शहर का हवा महल है। हवा महल के साथ चौपड़े हैं। जयपुर शहर अपनी कला एवं संस्कृति के तहत बहुत फेमस है और जयपुर शहर की होली भी बहुत फेमस है। जयपुर के जो व्यक्ति हैं उनकी शुरुआत गोविंद देव, आराध्य देव गोविंद देव के माध्यम के दर्शनों के साथ होती है। तो गोविंद के दर्शनों के साथ होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और होली के त्यौहार को लेकर जयपुर शहर में तैयारी भी हो गई है। तो ऐसे में जयपुर के गुलाल गोटा विश्व स्तरीय बिल्कुल यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा होली पर फेंका जाने वाला एक पारंपरिक शाही शिल्प है। यह प्राकृतिक लाख से बनी एक छोटी गेंद होती है जिसमें सूखा गुलाल भरकर इसको खेला जाता है और जयपुर के जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं, कारीगरों के द्वारा इस गुलाल गोटा को बनाया जाता है। राजस्थान के जीवन शहर के अंदर जयपुर के आगामी होली के त्यौहार को लेकर गुलाल गोटे की तैयारियां हो चुकी है। जयपुर के बात करें मनिहारों के रास्ते के अंदर गुलाल गोटा लाख से बने नाजुक गोले बनाए जा रहे हैं जिनमें चमकीली सुर्ख जो हर्बल गुलाल होती है वो भरी जाती है। इन गोलों को सुरक्षित रूप से सील कर दिया जाता है और आमतौर पर होली के अवसर पर इन जो कहते हैं कि गुलाल गोटा को फेंक कर होली खेलने का प्रचलन जयपुर शहर के साथ देश विदेश में भी देखा जा रहा है। और जयपुर शहर के साथ साथ हम बात करेंगे राजा महाराजाओं के द्वारा भी जयपुर शहर के अंदर होली के अवसर पर गुलाल गोटा से होली खेलने का त्यौहार मनाया जाता है और जयपुर के साथ देश विदेश के अंदर भी गुलाल गोटा की बहुत बिक्री देखी जा रही है। और आइए हम बात करेंगे आज गुलाल गोटा किस प्रकार से बनता है और क्या क्या सामग्री काम आती है। आइए समाचार प्लस की खास प्रस्तुति। होली का त्यौहार गंगा जमुना संस्कृति का त्यौहार है और होली के त्यौहार को लेकर गुलाल गोटे की मांग हमेशा देखी जाती है। राजा महाराजाओं के समय से भी गुलाल गोटे का प्रचलन है और हम आए चार दीवारी के मनिहारों के रास्ते के अंदर जहाँ पर गुलाल गोटा की डिमांड देखी जा रही है। गुलाल गोटा बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो साहिबा है हम उनसे मालूम करना चाहेंगे कि गुलाल गोटा किस प्रकार से बनता है और कैसे काम में आता है। मेरा नाम साहिबा है और गुलाल गोटा लाख से बनाया जाता है। पहले हम लाख को गर्म करते हैं, उसको पिघलाते हैं, उसमें कलर मिलाते हैं, उसके बाद उसी लाख को फुलाते हैं, फिर उसके अंदर अरारोट की ऑर्गेनिक सेंटेड गुलाल डालते हैं और फिर उसको सील पैक कर देते हैं। ये गुलाल गोटे बनाने का प्रोसेस रहता है और ये तकरीबन 300 साल से चला आ रहा है। आपने सुना होगा जयपुर के राजा महाराजा लाख के गुलाल गोटों से ही होली खेलते थे और वो आज भी प्रचलित है। और सिर्फ जयपुर में ही नहीं खेली जाती होली देश विदेश में खेली जाती है और मथुरा वृंदावन में 1 महीने पहले से ही हम डिलीवरी कर देते हैं और उसके बाद से ही यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले मथुरा वृंदावन का ऑर्डर जाता है, उसके बाद जयपुर की सेलिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। साहिबा, हम आपसे जानना चाहेंगे आप अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा प्रोसेस बताइए। काम करते हुए समाचार पत्र के दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से गुलाल गोटा बनाया जाता है, पूरा प्रोसेस समझाइए, कैसे कर रहे हैं आप ये बताइए। मैं पहले लाख को गर्म कर रही हूँ, उसके बाद मैं फुलाऊँगी। पहले फुलाने के बाद हम उसको ठंडा करते हैं ताकि उसकी शेप ख़राब नहीं हो और ठंडा करने के बाद इसमें गुलाल डालते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये प्रोसेस कैसा रहता है। जहाँ तक आपने कहा कि लाख को गर्म किया जाता है, ये लाख की चपड़ी कहाँ से आती है, कैसे बनता है, पूरा प्रोसेस बताइए। लाख पहले तो राजस्थान में ही मिलता था लेकिन अब पेड़ों की कमी हो गई है, इस वजह से ये बंगाल से आता है। बंगाल में कलकत्ता है, वहाँ से गांव है छोटे छोटे, वहाँ पे इसके प्लांट्स लगे हैं तो रॉ मटेरियल हमारा वहाँ से आता है। फिर हम उसको मिलाते हैं और मिक्स करके फिर पतली पतली लेयर्स बना देते हैं और उसके बाद ये लाख बनती है। लाख किस रूप में आती है, चपड़े के रूप में आती है, पाउडर के रूप में? चपड़ी के रूप में आती है। जो चपड़ी होती है वही लाख कहलाती है और उसको ही हम पिघलाते हैं, उसके बाद ये लाख बनाते हैं। इससे चूड़ियाँ, खिलौने और बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये जो आइटम है, जो गुलाल गोटा है, बिल्कुल बहुत हल्का देखा जाता है। कितने ग्राम तक का होता है ये टोटल मिला के 10 ग्राम तक का होता है। 10 ग्राम के गुलाल गोटे से जिसमें गुलाल भरी जाती है, कौन सी गुलाल होती है, हर्बल गुलाल होती है, क्या होती है? हर्बल ऑर्गेनिक गुलाल होती है। तो
तो समाचार के दर्शकों को तो हम बताना चाहेंगे कि ये गुलाल गोटे आप देख सकते हैं, कुछ गुलाल गोटे तैयार हो रहे हैं, कुछ गुलाल गोटे तैयार होकर तैयार भी हो चुके हैं, कंप्लीट गुलाल गोटे भी हैं। आप देख सकते हैं गुलाल गोटे बनाने के लिए एक ये जो कह सकते हैं कि बांसुरी नुमा है, कहे फूकनी नुमा है, ये जो इसके अंदर ये गुलाल गोटे के लिए पहले पेस्ट बना के इसको बनाया जा रहा है। उसके बाद इसमें ये जो इसे क्या बोलते हैं? इसको फुकनी बोलते हैं, इसी से हम गुलाल गोटा फुलाते हैं। ये 2-3 ग्राम की लाख लेंगे और फिर फुकनी पर लगाएंगे, उसके बाद इसको फुलाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं फूकनी के माध्यम से देख किस प्रकार से ये साहिबा बना रही है। आप देख सकते हैं कि अंगीठी पे मतलब कोयले की अंगीठी जो देश ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आजकल तो ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया, हाईटेक हो गया, लेकिन जो पुराने जो काम है आज भी अंगीठी के माध्यम से कोयले की आंच पे किया जाता है। आप देख सकते हैं ये इसको फुलाया जा रहा है, बिल्कुल प्रोसेस देख सकते हैं। और ये पूरा गुलाल मिला के ये 10 ग्राम का होगा, अभी कुल मिला ये 6 से 7 ग्राम का रहता है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर साहिबा है जो हवा भर रही है और ये गोला तैयार हो जाएगा। गोला तैयार होकर इसको पानी में डाल दिया जाएगा। ये कितनी देर तक रहेगा इस पानी के अंदर? पानी में 2-3 मिनट के लिए रहेगा बस। उसके बाद इसको निकाल देंगे, इसका फेस साफ करेंगे और फिर इसमें गुलाल भर देंगे। तो आपने बताया कि गुलाल गोटे की डिमांड जैसे मथुरा वृंदावन में भी है, राजा महाराजाओं के द्वारा भी। हालांकि जयपुर हेरिटेज है, कला एवं संस्कृति के नाम से जाता है। यहाँ के जो कलाकार हैं उनकी कलाओं के बारे में जाना जाता है। तो यहाँ से जो देश विदेश की जो आपके कह सकते हैं पूरे भारत में तो प्रसिद्ध है ही, भारत के अलावा भी कहीं और भी माल जाता है इसका? जी बिल्कुल, भारत के अलावा ये विदेशों में भी जाता है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। सिर्फ लाख की चूड़ियों की नहीं, गुलाल गोटों की भी बहुत डिमांड है, लेकिन इसको हम कुरियर नहीं कर सकते, इसलिए लोग खुद आते हैं और इसको लेकर जाते हैं। तो ये जो माल तैयार होता है तो किस प्रकार जाता है, क्योंकि हल्का होता है, कहीं हल्की सी चोट लग जाए टूट जाए तो इसको रख रखाव किस प्रकार रखा जाता है? इसको गत्ते के डब्बे में रखते हैं और इसमें अगर हमको बाहर भेजना होता है तो बबल पेपर और थर्माकोल का हम यूज़ करते हैं। उसमें अच्छे से पैक करके टेप लगा के और कार्टून में रखकर फिर इसको देते हैं ताकि अच्छे से पहुंच जाए। साहिबा, जहाँ तक पूरी बात हो गई, तैयार भी आप कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत से कर रहे हैं। ये जो काम आप सीख रहे हैं, कौन सी पीढ़ी के कलाकार हैं आप? आपसे पहले आपके दादा दादी या पापा मम्मी कौन कौन काम करते थे? मेरे से पहले 7 पीढ़ियाँ रह चुकी हैं, मैं 8वीं पीढ़ी हूँ और लगातार यही काम होता आ रहा है हमारे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं। दोनों चीज़ एक साथ बैलेंस करके हम लोग चलते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, पढ़ाई के साथ बैलेंसिंग काम भी सीख रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं वैसे, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं MBA कर रही हूँ। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि MBA की स्टूडेंट हैं। कह सकते हैं कि बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन बनने के लिए MBA जहाँ तक ज़रूरत है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप दर्शकों बिल्कुल देख सकते हैं कि घरेलू कार्य, बिल्कुल कह सकते हैं घर के कार्य करना बिल्कुल आवश्यक है। और जहाँ तक घर का बिजनेस है, घर को बिजनेस बनाने के लिए MBA की पढ़ाई भी कर रही हैं, तो साथ ही यहाँ पे ये गुलाल गोटे बना के अपने माँ बाप की, अपने परिवार की मदद भी कर रही हैं। तो इसके अलावा और क्या काम करते हैं आप? इसके अलावा मैं चूड़ियों बनाने का काम करती हूँ और जो भी हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं वो सब मैं बनाती हूँ, साथ में मम्मी पापा के साथ मिलके। तो ये जो गुलाल गोटे की बात की जाए, ये फेंक के मारने से टूटता है या कैसे इसको तोड़ा जाता है, कैसे इसको खेलते कैसे हैं? इसको सिर्फ जैसे गुब्बारों से होली खेली जाती है वैसे ही सेम उठाते हैं इसको और सिर्फ फेंकते हैं और इससे लगती नहीं है। बिल्कुल वजन में हल्के होते हैं और आप देख सकते हैं कलाकार के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ये बता रही है कि मैं 8वीं पीढ़ी, उनकी 7 पीढ़ी से जो परिवार के लोग हैं ये पे काम करते आ रहे हैं। और ये गुलाल गोटे के अंदर आप देख सकते हैं रंग बिरंगी, लाल है, गुलाबी है, पीली है, सभी प्रकार की गुलालें भरी जाएगी। और ये सभी हर्बल गुलालें हैं और इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। और ये गुलाल गोटे हैं जो फेंक के मारते हैं तो टूट जाते हैं, टूटने में हल्के होते हैं तो किसी को लगते नहीं। जिस प्रकार से गुब्बारे, हालांकि गुब्बारे प्रशासन की ओर से बंद है, पानी के गुब्बारों के साथ होली नहीं खेलते, लेकिन गुलाल गोटे अत्यधिक प्रचलित है। ये कह सकते हैं कि वृंदावन मथुरा के साथ ही यहाँ के राजा महाराजाओं के द्वारा भी गुलाल गोटे का कार्य और गुलाल गोटे से होली खेलने का कार्य किया जाता है। गुलाल गोटा हमारी 8वीं जनरेशन है। 300 साल पहले से बनता आ रहा है, चलता अभी बनाते जब से अभी तक चल रहा है। पहले परिवार में कौन कौन लोग बनाते थे? पहले हमारे दादा परदादा वो बनाते थे, फिर हमारे पापा बनाते हैं, फिर मैंने बनाया, अब हमारे बच्चे बना रहे हैं। बच्चों के साथ हमको साथ में काम कर रहे हैं। तो रोजगार के हिसाब से महंगाई का असर कैसा देखा जा रहा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, पहले में और अब में बहुत फ़र्क पड़ा है। पिछली बार हमने ये डब्बा बेचा था 250-300 रुपये, एकदम यूट्यूब में फेसबुक में आ गया था। और इस बार
पहले लाख सस्ती थी, अब लाख हो गई 2400 रुपये किलो। तो रेट में बहुत फ़र्क हो गया और गुलाल वुलाल जो है डब्बे, इनमें सब में रेट बढ़ गई, तो महंगाई पड़ रहा है अभी, ये समझ लीजिए। अब हम पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय विख्यात कारीगर आवाज मोहम्मद के परिवार के पास, और उनके द्वारा बनाए जाते हैं और इसी काम को उनके पुत्र बना रहे हैं, उनके पौत्र भी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। गुलाल गोटा बनाने के लिए हम इनसे बात करेंगे। गुलाल गोटा किस प्रकार से बनाया जा रहा है सर? ये लाख का गुलाल गोटा होता है और 4-5 ग्राम का होता है। इसके अंदर गुलाल भरी जाती है, कुल 12-13 ग्राम का हो जाता है। इसके ऊपर सील लगा के और फेंक के मारा जाता है। ये जब फेंक के मारते हैं तो गुलाल से सराबोर हो जाता है, खुशबू से महक उठता है पूरा वातावरण। देखा जा रहा है कि गुलाल गोटा बनाने के लिए अब आप तीसरी पीढ़ी तक आ रही है, आपके पिताजी भी हैं, आप भी काम कर रहे हैं और आपके पुत्र भी काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी 7th जनरेशन चली आ रही है। मैं 8वीं हूँ और मेरा बेटा 9वीं है। ये हमारा पुश्तनी काम है और पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये लाक्षागृह के टाइम से, लाख का जो लाक्षागृह बना हुआ था महाभारत में, उस टाइम से चला आ रहा है। गुलाल गोटा बनाने के लिए हर्बल गुलाल है, ये यूज़ कर रहे हैं। साथ ही राजा महाराजाओं के द्वारा भी गुलाल गोटा खेला जाता है। और जहाँ तक बात की जाती है मथुरा वृंदावन में भी इस प्रकार बाजार किस प्रकार देखा गया इस बार? बहुत ज़बरदस्त मार्केट है इस बार, और हम 5-6 महीने पहले से ही बना चुके हैं। वृंदावन के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आए हुए थे उनके, और बना के भेजा भी दिए भी। बिल्कुल, हम इनके परिवार की जो महिला है उनसे बात करना चाहेंगे। आप भी गुलाल गोटा बना रही है, कब से बना रही गुलाल गोटा? मैं तो जब से शादी हो के आई हूँ, जब से ही पापा के साथ में इस काम में सहयोग करती हूँ। हमारा पूरा परिवार यही काम में लगा रहता, होली के 1-2 महीने पहले से ही। अभी वृंदावन गया हमारा एक ऑर्डर, अब आगे भी सभी लोग खेलते हैं। महल में भी हमारे यहीं से जाता है सारा माल। घर गृहस्थी में तो हाथ बटा रही है, साथ में कामकाज में भी सहयोग करिए, किस प्रकार से बैलेंसिंग कर पा रही है? सभी काम को करते हैं, बस सुबह जल्दी उठ के खाना बना के फिर इस काम में बैठ जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर स्कूल भेज के। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके भी बच्चे हैं, आगे इस परंपरा को निभा रहे हैं। गुलाल गोटा बनाने का आपको प्रेरणा कैसे मिली? नाना और मामू औरों को देख के मुझे इसकी प्रेरणा मिली, और पढ़ाई के अलावा हम इस काम में भी इनका सहयोग करते हैं। बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप? मैं कॉमर्स है मेरे पास, अभी 12th का पेपर दूंगा मैं। बिल्कुल, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। जहाँ तक गुलाल गोटा के लिए बात की जा रही है कि अब ये व्यवसाय है या गुलाल गोटा है, आगे कहाँ तक जा रहा है? विदेशों में तक भी मांग इसकी? हाँ, विदेशों में बाय हैंड लेके जाते हैं। जो भी बाहर आते हैं हाथ के हाथ खरीदते हैं और लेके जाते हैं बाय हैंड। तो इसको माल किस प्रकार से जाता है? क्योंकि हल्का होता है, वजन भी बहुत हल्का होता है, हल्का कोई माल टूट के जाए, इसके लिए सेफ्टी नाजुक बहुत होता है। ये बस सीधा ले आना पड़ता है, इसको हाथ एंड बाय एंड सीधा ले आना पड़ता है, टकराए नहीं बस। बाकी बहुत सेफली जाता है ये। बात करें कि दामों की, इन दिनों महंगाई की मार भी देखी जा रही है, किस प्रकार के भाव देखे जा रहे हैं? ये लाख बहुत महंगी हो गई है इस बार, 1500-1600 रुपये किलो हो गई। और अच्छी लाख ही मिलानी पड़ती है इसमें, जो गुलाल गोटे के लिए, जो हार्मफुल नहीं हो। तो महंगाई के साथ साथ इसकी रेट भी बढ़ी है गुलाल गोटे की, तो फिर भी बिक रहा है। मार्केट वैल्यू अच्छी है अभी बहुत। आपके पापा भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, तो कौन कौन से अवार्ड आप लोगों को मिल चुके हैं अभी तक? पापा को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, सिस्टर को मिल चुका है स्टेट अवार्ड और यूनेस्को अवार्ड। अभी जस्ट 24 तारीख को 28 तारीख को मिला था ये राजा भवानी, ये भगवंत दास अवार्ड सिस्टर को, सिटी पैलेस की तरफ से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक फूकनी नुमा जो उसके द्वारा गुलाल गोटा बनाया जा रहा है, फुलाया जा रहा है। बिल्कुल एक गोल गेंद की तरह है और कितना हल्का आप देख सकते हैं। बिल्कुल वजन में देखिए, बिल्कुल नाजुक आप देख सकते हैं। इसमें गुलाल भर के ही गुलाल गोटा खेला जाएगा और इसको बना के इसका पानी में डालते हैं, जिससे कि ये थोड़ा पक्का हो जाए, क्योंकि लाख से बना हुआ होता है, नाजुक होता है। और इसी काम को आगे बढ़ाने का काम किया जा रही है और परिवार की महिलाएं भी हैं। और क्या करना चाहेंगे सर आप? मैं परवेज़ मोहम्मद है, लाख का काम करते हैं हम पूरा परिवार ही। और बहुत इस बार बहुत अच्छी होली खेली जाएगी गुलाल गोटों से, बहुत डिमांड है इसकी। कहाँ कहाँ से डिमांड देखी जा रही है? सब जगह सारी है, अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे और वृंदावन तो भेज ही दिए, और दिल्ली से आ रहा है,
कलकत्ता और विदेशों में भी बाय एंड जाता है, जर्मनी, अमेरिका। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से गुलाल गोटा का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया के वजह से ही ये हाईलाइट हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत डिमांड बढ़ी है इसकी, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। बिल्कुल, गुलाल गोटा का व्यापार है, बहुत इस बार अधिक बढ़ने की संभावना है। जहाँ तक बात की जा रही है, पूरे भारत देश के अंदर ही पूरे गुलाल गोटे की मांग देखी जा रही है। गुलाल गोटा वजन में हल्का होने के कारण आसानी से खेला जाता है और एक दूसरे पे होली के दिन गुलाल गोटा खेल के होली मनाई जाती है। गुलाल गोटा इतिहास के मुताबिक सबसे पहले महाराजा साहब राम सिंह जी, जिनका समय 1835 से 1880 का है, इन्होंने बनवाकर मणियारों से और सबसे पहले भगवान राजराजेश्वर जी के चढ़ाया था। उस समय से फिर ये जनता में आकर होली खेलते थे, उस गुलाल गोटे से खेलते थे ज़्यादातर। मंदिरों में भी देखा जाता है, चाहे जयपुर बादे गोविंदे मंदिर हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, वहाँ पर काफ़ी संख्या में गुलाल गोटे से होली खेली जाती है। राजा महाराजा भी खेलते थे, क्या करना है? महाराजा साहब राम सिंह जी शिव उपासक थे। इन्होंने जयपुर के मंदिरों में, शिव मंदिरों में पूरा गोटा गुलाल से खेलने का चालू किया। फिर उनके बाद सवाई माधव सिंह सेकंड आए, उन्होंने राधा माधव जी का मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर वृंदावन में, वहाँ पर एक साल होली पर पूरे मंदिर की फर्श पे जयपुर की सोने की मोहरें बिछवा कर और फिर गोटे गुलाल से होली खेली है इतिहास के मुताबिक। समाचार प्लस के दर्शकों को अब हम गुलाल गोटे के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसमें मंदिरों में किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। प्राचीन काल से राजा महाराजाओं के साथ भी गुलाल गोटा खेला जाता था और मंदिरों में भी गोविंद के साथ भी खेला जाता था। और हम यहाँ पे आए हैं गलता गेट स्थित गीता गायत्री मंदिर के अंदर, और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे इतिहास के बारे में कि गुलाल गोटा आखिर किस प्रकार से प्रयोग होता था, किस प्रकार से खेला जाता था। महाराज, मंदिरों में क्या प्रचलन चल रहा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा गुलाल है या होली का जो पर्व है, यह सामाजिक संस्कृति और समरसता के साथ हमारे एकता के भाव का प्रतीक है, जिसमें हम सभी, जिस प्रकार अभी आपने कुंभ में देखा कि सभी जाति वर्ग भेदभाव भूल करके सब सनातनी एक हुए, उसी प्रकार से होली का पर्व भी हमारा सामाजिक पर्व है। और इसमें गुलाल जो है वह हमारे लिए सबसे बड़ी भूमिका लगाता है कि जहां गुलाल आपस में लगा करके सभी प्रेम से अपना प्रेम दर्शाते हैं। और इस गुलाल के भी विभिन्न तरीके, आजकल तो अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई है जहां केमिकल में गुलाल तैयार हो रहा है। प्राचीन जो पुरानी परंपरा रही है हमारे यहाँ गुलाल आज भी अगर ठाकुर जी के आप देखें तो प्रतीक रहा है। गुलाल लगाई भी जाती है। भांग और ठंडाई, जी हाँ, ठंडाई विशुद्ध रूप से वह लेते हैं जो कि भांग नहीं लेते हैं। ठंडाई हर घर में पी जाती है उस दिन। और भांग ठाकुर जी को चढ़ा करके, भांग एक विशेष वर्ग जिनको ये प्रसाद लिया जाता है वह भी लेते हैं। इसके साथ गुलाल उड़ाई भी जाती है और लगाई भी जाती है। गुलाल लगाने से आपसी प्रेम भाव बढ़ता है। और जयपुर आप अगर देखें तो जयपुर का राजा वास्तु और ज्योतिष का बहुत बड़ा पारखी था। तो यहाँ उन्होंने हर धर्म के लोगों को अलग अलग जगह बसाए। जैसे उन्होंने ब्रह्मपुरी में सारे राजपुरोहितों को बसाया, वैसे ही जयपुर में एक रास्ता है मनिहारों का रास्ता। जयपुर में कभी भी अगर आप देखें तो जो पुराने जयपुर के लोग हैं या जयपुर की व्यवस्था है, वहाँ कांच की चूड़ियाँ नहीं, लाख की चूड़ियों की एक परंपरा रही है कि हम सुहागन भागन को भी आप देखें तो लाख की हरी और लाल चूड़ियाँ पहनाते हैं। फिर उसके बाद भिन्न भिन्न तरीके के चूड़े होते हैं। वही मनिहारन वर्ग का भी बहुत बड़ा योगदान होली के पर्व में रहता है, क्योंकि यह लोग 20 ग्राम का गुलाबी आवरण का एक गोटा तैयार करते हैं, जिस गोटे को अगर आप किसी के ऊपर मारें तो उसकी लगती नहीं है। और जहां वह गोटा लगता है, वह गोटा उसके ऊपर जैसे ही हम उसको फेंकते हैं तो सामने वाले के पास जाके फट जाता है और चारों तरफ गुलाल का वातावरण होकर के सुगंधित गुलाल और उसमें से फैलती है और हमको एक एहसास कराती है कि किसी अपने ने अपने को गुलाल का गोटा मारा। यह गुलाल का गोटा आपसी प्रेम का प्रतीक है। हालांकि अब कुछ समय से गुलाल के गोटे थोड़े से महंगे होते चले जा रहे हैं, लेकिन आज भी बिना गुलाल के गोटे के जयपुर की होली अधूरी है। नए नए प्रयोगों में अगर आप देखें
तो आजकल बलून में पानी भर करके पिचकारी का भी प्रयोग होता है। लेकिन अगर आप किसी भी पुराने जयपुरी के पास जाएंगे या जो जयपुर की परंपरा और नज़ाकत को जो जानते हैं, अगर उन्हें आप देखेंगे तो वह बिल्कुल हर्बल तरीके से बनी हुई गुलाल आपको लगाते हुए मिलेंगे और आपस में एक दूसरे पे गुलाल के गोटे फेंकते हुए नजर आएंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सामाजिक समरसता का पर्व है और इस पर्व में होता यही है कि आजकल तो अब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस टाइप में ये जो बिल्डिंगें बन गई हैं तो 30-40 परिवार एक साथ होली मनाते हैं। इससे पहले भी हमारे यहाँ मंदिरों में होली मनती आई है। गोविंद देव जी के मंदिर में आप देखें तो पूरा शहर उमड़ता है। उसके अलावा भी जयपुर के ताड़क बाबा के यहाँ सब मंदिरों में हमारे यहाँ भी सब होली खेलने आते हैं, तो उन सबको प्रेम प्रतीक स्वरूप गुलाल का प्रसाद वितरण किया जाता है और वह भी एक दूसरे पर गुलाल लगाने के साथ साथ बाहर आप ये देखिए कि जब व्यक्ति उल्लासित होता है तो वह एक दूसरे को प्रेम व्यक्त करना चाहता है और उस प्रेम की अभिव्यक्ति में वह आगे या पीछे से गुलाल का गोटा अपना प्रेम दर्शाते हुए उन्हें देता है, ताकि जब वह गुलाल का गोटा फटे तो जैसे अगर मुझे यहाँ गुलाल का गोटा लगाया जाए तो मेरा पूरा जो वस्त्र है वह गुलाल के गोटे से आनंदित होगा और मुझे सुगंधित गुलाल गोटा एक तरीके से अभिनंदित करेगा कि मुझे किसी ने प्रेम पूर्वक रंगों की वर्षा की है। जहाँ तक राजकुमार जी ने बताया कि आजकल हर्बल गुलाल चल रही है, अरारोट से बनी गुलाल चल रही है। मंदिरों में आपने बिल्कुल बताया कि मंदिरों में विशेष प्रकार की गुलाल भगवान के लिए बनाई जाती है। इन दिनों देखा जा रहा है कि गुलाल गोटे का थोड़ा प्रचलन कम देखा जा रहा है, तो अब युवा पीढ़ी जो है, नई युवा पीढ़ी है, इससे थोड़ी अछूती रहना चाहती है कि आपके मंदिरों में भी गुलाल गोटे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मंदिरों में गुलाल गोटे का प्रयोग जो है वह बाहर जो भक्त लोग आते हैं तो उनके ऊपर प्रेम वर्षा के लिए होता आया है, क्योंकि ठाकुर जी के लिए तो जो गुलाल है वह मंदिर में स्वयं ही तैयार की जाती है। अभी भी जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो गुलाब की पत्तियां हैं उनके साथ गुलाबी रंग तैयार किया जाता है, उसमें चुकंदर का थोड़ा सा रस डाला जाता है ताकि लाल रंग आए, टेसू के फूल बनाए जाते हैं। इस तरीके से जो ठाकुर जी के निमित्त जो गुलाल तैयार होती है वह अलग तैयार होती है और भक्तों के लिए जो वर्षा होती है वह गुलाल गोटे से उनके ऊपर प्रेम वर्षा की जाती है। जैसे ही वो जब आते हैं तो ऊपर आप देखिए जगमोहन से उनके ऊपर गुलाल गोटे बरसाए जाते हैं ताकि उनको लगे कि हम मंदिर प्रांगण में आए हैं तो ठाकुर जी की तरफ से हमारे ऊपर कुछ पुष्प वर्षा हुई है। तो पुष्प वर्षा ना होकर होली पर यह गुलाल गोटे की वर्षा होती है। बिल्कुल, आपने कहा कि गुलाल गोटा हल्का भी होता है, प्रचलन से हल्का सा अब देखा जा रहा है, थोड़ा बाहर देखा जा रहा है, क्योंकि इन दिनों चाहे जब महंगाई की मार मान लो या इन जो मुस्लिम परिवार के लोगों के द्वारा कारीगरी की जाती है, थोड़े अब परिवार कम भी रह गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा मैं तो ये नहीं मानता। आजकल तो इंटरनेट का युग है और आप लोग अब मेहनत करेंगे और आप लोग गुलाल गोटा देंगे तो अगर गुलाल गोटे को भी इंस्टाग्राम पे आप वायरल करेंगे तो आजकल तो अब जब आप समझिए कि कुंभ में भी आपने देखा जब IIT बाबा फेमस हो गए, मोनालिसा फेमस हुई तो गुलाल गोटा भी फेमस हो जाएगा। बिल्कुल, हमने देखा कि गुलाल गोटा किस प्रकार से बनता है, साथ ही मंदिरों के अंदर भी विशेष रूप से गुलाल गोटा के द्वारा ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं भक्त। वीडियो जर्नलिस्ट यासिन के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस जयपुर।